कन्हैया पहुंच गए। द्रौपदी ने देखा, कहा भैया बड़ी देर कर दी। कन्हैया ने कहा द्रौपदी हमने देर नहीं करी है, जहां पे तुम खड़ी हो ये तुम्हारे पतियों की कारतूत है, ये इनकी गलती है। द्रौपदी ने कहा क्यों? कहा जिस समय ये द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ हो रही थी, जुआ प्रारंभ हो रहा था, तो दुर्योधन ने कहा था, जब जुआ प्रारंभ हो रहा था तो दुर्योधन ने कहा कि मेरे तरफ से जो पांसा फेंकेंगे वो हमारे मामा शकुनी फेंकेंगे। दुर्योधन ने कहा था कि हमारे तरफ से पांसा जो फेंकेंगे हमारे मामा शकुनी फेंकेंगे। कन्हैया ने कहा उस समय अगर युधिष्ठिर जी कह देते कि हमारे तरफ से पांसा मेरा कन्हैया फेंकेगा, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि तुमको यहां पर आना पड़ता। लेकिन तब इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे तरफ से पांसा कन्हैया फेंकेगा। अगर कन्हैया पांसा फेंक रहा होता तो आज तुम यहां पे ना खड़ी होती। इसलिए अगर हम परेशान हो तो तत्काल परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। कन्हैया पहुंच गए। द्रौपदी से कहा बहन परेशान मत हो, द्वारिका बेचब जाए कुबेर से वाहू के साड़ी के गांठ मंगईबे। कहा ये द्वारिका जो है जाकर के कुबेर के हाथों बेच देंगे, उसकी भी साड़ी ले आएंगे। और वाहू घटे तो हे बहिना उमा से मांग नीलांबर लौबे। कहा अगर वो भी खत्म हो जाए तो उमा से जाकर के नीलांबर मांग लाऊंगा, लेकिन मेरी बहन की इज्जत जाएगी नहीं। और बहन जब तक मैं नहीं आया, आवल ना जबलो रहली तब चाहे ही जैसे उड़ावल हाथी। जब तक हम नहीं आए थे किसी ने भी मजाक उड़ाया। आवल ना जबलो रहली तब चाहे ही जैसे उड़ावल हाथी। और कौन महतारी अवा जन्मी बहनी जे त्यो का बनावे दासी। कहा अभी किसी माँ ने उस बच्चे को जन्म ही नहीं दिया जो मेरी बहन को दासी बना ले। अरे बहन बैरी के छाती पे कोदो दरो, बैरी के छाती पे कोदो दरो जबलो जीवत बा द्वारिकावासी। कहा जब तक हम हैं चिंता मत करना। ऊपर से हरिसारी बढ़ावत नीचे दुशासन खींचत नंगा। और साड़ी मुड़े मुड़के सिकुरे नव बीच बने नद रंग बिरंगा। देख कि ऐसन दीन दशा शमशान से दौड़ल बा शिव नंगा। भवा शंकर कौन नवा पैदा लटकाए जटा मारो कत गंगा। शंकर जी दौड़ पड़े, नीली पीली हरी गुलाबी साड़ी आकाश से आ रही है, ऐसे लग रहा मानो गंगा जी प्रवाहित हो रही है। शंकर जी दौड़ पड़े देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा शंकर जी पैदा हुई गए। कहते हैं कि भगवान ने जब अपनी कृपा करी तो 10 गज साड़ी नहीं समाप्त हुई, दुशासन का 10,000 हाथी का बल समाप्त हो गया। द्रौपदी ने वहीं पे प्रण कर लिया कि दुर्योधन जांग पे बिठाने की आशा तो तेरी रह गई, लेकिन मैं भी प्रण करती हूँ कि जब इसी जांग का रक्त मिलेगा तो इन खुले हुए केसों को मैं संवारूंगी, वरना ये केस खुले ही रहेंगे। और उसके बाद में महाभारत प्रारंभ हुआ। दुर्योधन पहुंचा कन्हैया से मदद मांगने के लिए। अब कथा क्या बताती कि आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति के पास गए हो तो कहां बैठना चाहिए। दुर्योधन गया, बैठ गया सिर के पास में। अर्जुन पहुंचे तो पैर के पास में बैठ गए। कन्हैया की जब आंख खुली तो जब आपकी आंख खुलेगी तो जो पैर के पास बैठा उसी को पहले देखेंगे। कन्हैया की आंख खुली, कहा रे अर्जुन कब आए तुम?
दुर्योधन उठकर खड़ा हो गया, कहा हम तो पहले आए हैं। कन्हैया ने कहा लेकिन मैंने देखा पहले अर्जुन को है। दोनों मदद मांगने के लिए गए हैं। अर्जुन ने कहा कि देखो झगड़ा न करो, पहले तुम ही मांग लो जो मांगना है। कन्हैया ने कहा देखो एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ हम अकेले रहेंगे। अब दुर्योधन से कहा कि जो मर्जी हो वो मांग लो। तो दुर्योधन ने सोचा कि इनका ले जाए वहां रासलीला थोड़े करवावे हैं कि कुरुक्षेत्र में रासलीला हुए। अरे भाई सेना की जरूरत है, ये कह रहे हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने कहा कन्हैया अपनी सेना हमको दे दो, बाकी हमें कोई जरूरत नहीं है। सेना को मांग लिया। अर्जुन ने कहा आप हमारे साथ चलो, उतरे बहुत है। बाहर निकला दुर्योधन तो अर्जुन से कहा कि तू पहले न हार गए। कहा क्यों? कहा माखन तो मैं लेकर के जा रहा हूं, तेरे पास सिर्फ छाछ बची है। अर्जुन ने कहा दुर्योधन तुमने गलती कर दी, माखन तुम्हारे पास है लेकिन माखन चोर हमारे पास में है। जब चोर हमारे साथ है तो ले जाओ जो ले जाना। और अंत में क्या हुआ? यदा मृधे कवरो सृंजयान वीरेशथो वीर गतिम गतेषु ब्रेकोदराभि गदाभिमर्का भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रः। 18 दिन तक युद्ध हुआ और 18 दिन में जितनी सेना थी वो सब समाप्त हो गई। कर्ण मारा गया और जितने धनुर्धर थे वो सब समाप्त हो गए। अकेला दुर्योधन बचा लास्ट में। जितने भाई थे सब समाप्त। अब अकेला बैठ करके सोच रहा है कि हम अकेले हैं, बैरी 5 के पांचों, कन्हैया भी हम ही साथ में। अब क्या करें, अब तो हमारी विजय नहीं होगी। इतने में उसको याद आ गया कि हमारी माँ अभी जीवित है। जानता था कि माता जी अगर आशीर्वाद दे देंगी तो हमारी विजय हो जाएगी। जिस समय ये लोग युद्ध करने जा रहे थे उस समय गांधारी ने और कुंती ने प्रण किया था कि ये लड़के अपने मन से युद्ध कर रहे हैं तो हम इनको विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देंगे। तो अभी तक ना कुंती ने अपने प्रण को तोड़ा है और ना गांधारी ने प्रण को तोड़ा है। गांधारी के जितने पुत्र थे सब समाप्त, अकेला बचा है लड़का, बाकी सब पूरा वंश समाप्त हो गया। लेकिन आशीर्वाद नहीं दिया। दुर्योधन उठ करके खड़ा हुआ, सोचा माता जी अगर आशीर्वाद दे दे हैं तो काम बन जाएगा। धृतराष्ट्र को क्या करना है, वो तो बाहर से अंधे हैं और भीतर से पुत्र मोह में अंधे हैं। भाई इतना भी पुत्र मोह नहीं हो जाना चाहिए कि दूसरे के जो हिस्सा हुए वह खा लियो। भाई हैं ना ज्यादा देते तो जो उनका हिस्सा उसका थोड़ा ही दे देते। इतना बड़ा महाभारत करवाने की क्या जरूरत थी। लेकिन बाहर से अंधे और भीतर से अंधे। उठ करके दुर्योधन पहुंच गया। गांधारी से जैसे दासी ने बताया कि तुम्हारा लाल आया है तो गांधारी ने तत्काल कहा कि बेटा अगर विजय प्राप्त कर पाए हो तो गोद हमारी आ जाओ। अगर विजय प्राप्त करके आए हो तो हमारी गोद में आ जाओ। और गर रण में पीठ दिखाई है तो डूब कहीं पर मर जाओ। कहा मैं कायर की माँ कहलाने से अच्छा है कि निपुती कहलाऊंगी, बाकी कोई मतलब नहीं, जाए मर जाओ। अगर भाग आए हो पीठ दिखा करके तो। दुर्योधन ने कहा ना विजय मिली है ना भाग करके आया हूं। तो गांधारी ने कहा भाई युद्ध क्षेत्र से योद्धा दो ही हालात में आता है, या तो विजय प्राप्त करके आता है और या तो लास्ट में उसकी डेड बॉडी आती है। अब तुम जिंदा खड़े हो, मरे भी नहीं हो, कह रहे हो विजय भी नहीं हुई है, पीठ भी नहीं दिखाया है, तो कैसे आ गए। तो दुर्योधन ने कहा अकेला पड़ गया हूं माता जी, आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। गांधारी ने कहा वाह भाई वाह,
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पूरा परिवार विनाश करवा दी हो, अब आए हो मदद मांगे के लिए। मैंने तुमसे कहा था कि युद्ध ना करो, परिवार का युद्ध अच्छा नहीं होता है, लेकिन नहीं माने, पूरा परिवार विनाश हो गया। दुर्योधन कहने लगा चरणों में रख शीस और विजय मेरी हो जाए मां दे दो विजय आशीष। कहा एक बार विजयी होने का आशीर्वाद दे दो, विजय हो जाएगी। गांधारी ने कहा पागल हो गए हो, तुम मर जाओ कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो हमारी जुबान है वो हटने वाली नहीं है, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहती है अब कथा से ये संदेश लेना है महाराज कि बात कहने के बाद में पलटना नहीं चाहिए। और आज का प्राणी तो ऐसा है कि सवेरे कहीं ना 10 मिनट बाद मामला गड़बड़, तुरंत कहे और तुरंत जा, अरे हम कहीं ना बहन कहा चली डांड पकड़ ले चले ब्रह्मचारी बाबू तुरंत। ये वो समय था कि जुबान जानी नहीं चाहिए, जुबान की मर्यादा को समाप्त मत करो, या तो ज्यादा बोलो ना, और ज्यादा बोली हो तो उल्टा सीध बोलबे करी हो, गलत निकल जाए मुझसे, फालतू मत बोलो। और अगर व्यक्ति से कह दो कि हम वो करेंगे तो फिर करना चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ तो तत्काल कहना तत्काल ना ही, हम कुछ नहीं कहना जाने ब्रह्मचारी वाले, कुछ नहीं, सब अलग नहीं होना चाहिए। गांधारी ने कहा तुम भी मर जाओ, कोई मतलब नहीं है। दुर्योधन रोने लगा, और जब रो करके चलने लगा तो माता की ममता जो होती है, कहते कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता ना भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाए, पिता निर्दयी हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माता की ममता डोल पड़ी। कहा बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दे सकती, लेकिन तेरी विजय करा सकती हूँ। कैसे? जा करके सरोवर में स्नान करो और जितना कपड़ा सब उतार के वहीं रख दो, निर्वस्त्र हमारे सामने आ जाओ। तुम्हें ऐसा कवच पिन्हा दूंगी कि अगर देवराज इंद्र भी सामने आ जाएंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। दुर्योधन फटाक से पहुंचा, स्नान किया, कपड़ा त्याग करके जैसे चला, कन्हैया भोजन का ग्रास उठाए थे, तत्काल थाली में रख दिया। रुक्मिणी ने कहा प्रभु भोजन में कोई गड़बड़ी है? कहा नहीं, अगर मैं तत्काल पहुंचा नहीं तो मेरे अवतार लेने का अर्थ जो है वो अनर्थ में बदल जाएगा। पहुंच गए, दुर्योधन को पुकारा, कहा भैया दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? युवराज आज क्या देख रहा, ये ऐसी दशा बनाई है, नहीं रहा पहनने को कपड़ा, क्यों ऐसी लड़ी लड़ाई है? कहा भैया धन खातिर लड़त रहे हो, लड़त लड़त ऐसा निर्धन हो गए कि नंगा घूमना पड़ रहा है। दुर्योधन ने कहा कन्हैया अभी हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम पूरे विश्व को वस्त्र पहना सकते हैं। कहा भैया तू बहुत धनवान हो तो नंगे काहे घूम रहे हो? घर में तोहरे बहुत भरा पड़ा है, तब काहे बिना कपड़ा घूमत हो? कहा माता की आज्ञा है। कन्हैया ने कहा वारे आज्ञाकारी पुत्र, बहुत बढ़िया। ये बताओ कि तब माता की आज्ञा कहाँ गई थी जब कह रही थी युद्ध ना करो? तब नहीं माने थे, अब कह रहे हो माता की आज्ञा ठीक है जाओ। लेकिन हो गया सयाना दुर्योधन, अब तू गोदी का लाल आई। 2-4 साल का लड़का हुए कपड़ा पहने रहा, चाहे ऐसे घूमे कोई फर्क नहीं, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, अब ये निर्वस्त्र घूम रहे हो, तुमको ये दुनिया देख करके धिक्कार रही है, और तुम किससे किससे बताओगे कि माता की आज्ञा है? भाई दो ही स्थिति में लोग नंगा घूमते हैं, या तो घर में पहले कपड़ा ना हो, या तो दिमाग खराब हो जाए, पागल हो जाए तब घूमी है। कहा ये संसार जो है, ये दुनिया तुमको देख रही तो या तो समझा तो कि भाई दुर्योधन लगे बचा नहीं कुछ, और या तो समझा तो कि डिस्टर्ब हो के लड़त लड़त गड़बड़ाएगा है मैटर। दुर्योधन रुक नहीं रहा है। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया जाओ।
अरे तुमको उस माता का सम्मान कहाँ है? जाओ जाओ भैया जाओ, तू तो स्वतंत्र कहलाता है, और उसको माँ का सम्मान कहाँ जो नारी नग्न कराता है। कहा जो एक नारी का निर्वस्त्र बदन देखने के लिए सभा में निर्वस्त्र करवा सकता है, वो एक स्त्री को अपना नंगा बदन दिखा भी सकता है। जाओ, कोई बात नहीं। इतना कह करके कन्हैया वहां से चले आए और दुर्योधन के पांव मानो श्रीमिंड से चपक गए। अब सोच रहा है कि कन्हैया कहूं तक बात बिल्कुल सही कही नहीं कि भाई द्रौपदी को हमने निर्वस्त्र करवाना चाहा, क्यों कहे चाह कि अंधेरे का आंधर पैदा हुआ था, लेकिन गांधारी से तो कोई ऐसी बात है नहीं। और अगर निर्वस्त्र चला गया तो मां का अपमान हो जाएगा। अब क्या करें? इधर उधर देखा, बस लाग रहा केला का पेड़ कहीं लौआ है, लपेट ले। केले के पत्ते को लेकर के कमर के मध्य में कोपीन बना लिया, लपेट लिया, पहुंच गया। गांधारी ने कहा दासी से कि हमारी आंख की पट्टी को खोल दो। अब ये आंख की पट्टी बांधी कब थी उसने? जब गांधारी को पता लगा कि जिसके साथ हमारा विवाह हो रहा वो आंखों का अंधा है, तो गांधारी ने अपने आंखों में पट्टी बांध लिया कि जिन आंखों का सुख हमारे पति नहीं भोग सकते हैं, उन आंखों का सुख मैं भी नहीं भोगूंगी। लेकिन ये सर्वथा अनुचित है। भाई अंधे का साथ अंधी बन करके क्यों निभा रही हो? अरे तुम तो देख ही सकत रहो, तब तो बता सकत रहो कि का गलत होत का सही होत है, तुम हो अपने आंखें फेविक्विक डाल लियो कि कोई मतलब है नहीं। गलत निर्णय ले लिया गांधारी ने। आज कहती है कि हमारे आंख की पट्टी को खोलो, तो जब दासी ने आंख की पट्टी को खोला तो जो युगों की दबी हुई ऊर्जा थी वो दुर्योधन के जितने शरीर पे पड़ी पूरा वज्र का बना दिया, पत्थर का होगा पूरा शरीर। जब कमर पे नजर पड़ी तो कहा हमने तो तुमसे निर्वस्त्र आने के लिए कहा था, ये केले का पत्ता। तो दुर्योधन ने कहा मां आता अगर निर्वस्त्र में होता तेरा अपमान। तो गांधारी ने कहा ये तुम्हारे लगे दिमाग कहां आएगा कि हमारा अपमान, ये कहां से दिमाग आया? तो कहा मार्ग में इस बात का श्याम करा दिए ज्ञान। जैसे इतना कहा गांधारी ने मत्था ठोका, कहा जिस छलिया ने छल करके हमारे कुल का विनाश करवा दिया, अफसोस है कि फिर उसी के कहने में तू आ गया। बाकी तेरा जो शरीर है उस पे इंद्र का वज्र भी नहीं काम करेगा, लेकिन जिस पे केले का पत्ता लगा हुआ है वो तेरा शरीर सामान्य रह गया है। दुर्योधन ने कहा इसका विचार मत करो। क्यों? युद्ध क्षेत्र का नियम है कि कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता है, और कमर के नीचे प्रहार नहीं होगा तो हमारी विजय है। सोच करके वहां से गदा को उठाया, पहुंच गया, जल में बैठ करके माता लक्ष्मी का ध्यान करने लगे। माता लक्ष्मी ने 2 वरदान दिया था दुर्योधन को। एक पहला वरदान यह था कि तेरे बाएं हाथ में हमेशा मेरा निवास रहेगा, जितना तुम बाएं हाथ से खर्च करोगे उतना फिर से खजाने में आ जाएगा। और दूसरा ये कि जीवन में एक बार मैं तेरी मदद करूंगी, चाहे जैसी मदद ले ले। लेकिन कहते जब व्यक्ति के अंदर अभिमान होता है, अंदर भरा हुआ था गुब्बार, तो बाहर की बात वो नहीं रख पाता। दुर्योधन बहुत दिन तक ये भूला रहा। जब ये पांडवों ने राजसू यज्ञ किया, ये वहां पर गया था, तो ये सोच करके गया था कि इनका यज्ञ हम बंद करवा देंगे, चाहे जो कुछ करिए। कन्हैया को सर्वाधिकार सुरक्षित था कि जिसको जो मर्जी हो तुम कार्य सौंपो। तो दुर्योधन ने कहा हमको भी कोई कार्य दे दो। तो कन्हैया ने कहा तुम खजाना पर बैठ जाओ। कहा तुम दरवाजे पर खजाने पर बैठो, जितने लोग आए उनको एक एक थैली असरफी दो। दुर्योधन ने कहा अब तो इनका यज्ञ बंद, क्योंकि सब पैसा से काम हुए थे, और पैसा खत्म, यज्ञ बंद। दुर्योधन पूरा दिन बांटता है। अब बांटता है तो दाहिने हाथ से नहीं बांटा, बाएं हाथ से बांट रहा है। ना दिए वाले का फलीभूत और ना लिए वाले फलीभूत। और एक
एक थैली असरफी कहा तो 10-10 थैली असरफी दिया, कत्ती जल्दी खत्म हुए खोपड़ी खइए दिन का यज्ञ बंद हो जाए। पूरा दिन इतना बांटता कि सब खजाना खाली, ताला मार दिया कि सवेरे यज्ञ बंद। और जब प्रातः काल खोला तो फिर वैसे भरा। 7 दिन की यज्ञ जब पूरी हो गई तो पांडव लोग कन्हैया के साथ में कमरे में बैठे बात कर रहे हैं। दुर्योधन दीवार के बाहर छुपा हुआ कि देखी क्या कहा था। अर्जुन ने कहा ये कहो कि हमारी यज्ञ पूरी हो गई, वरना आपने दुर्योधन को खजाने पे बिठाया था, हमने तो सोचा था यज्ञ बंद हो जाएगी। कन्हैया ने कहा अगर दुर्योधन को खजाने के सिवा और कोई काम देते थे तब तो पक्का यज्ञ बंद होगा। क्यों? कहा उस मूर्ख को नहीं पता है कि लक्ष्मी जी ने उसको वरदान दिया कि तेरे बाएं हाथ में हमेशा मेरा निवास रहेगा। जितना तू खर्च करेगा बाएं हाथ से उतना खजाने में आ जाएगा। और मैं जानता था कि ये ईर्ष्यालु है, दाहिने हाथ से बांटी ना यूं, बांटी बाएं हाथ से। दुर्योधन ने जब सुना तो कहा हाथ तेरी के पिता हो तो दाहिने हाथ से बांटी, लेकिन अब तो गड़बड़ हो गया। लेकिन उसी दिन से उसको याद आ गया दूसरा वरदान की लक्ष्मी जी ने कहा मदद करूंगी। पहुंच गया सरोवर में बैठ करके मां के विनय करने लगा। कहा मैया हमें सेना दे दीजिए जिससे मेरी विजय हो जाए। लक्ष्मी जी ने कहा देखो आज शनि की 7.5 की दशा जो तुम्हारे ऊपर चलत रहा है आज समाप्त होने वाली है। अगर आज तुम बच गए तो कल से तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। इसलिए आज दिन तुम इसी जल में विश्राम करो और कल हम तुम्हें सेना दे दूंगी, तुम्हारी विजय हो जाएगी। दुर्योधन ने कहा मैं शनिदेव पे विश्वास नहीं करता। लक्ष्मी जी ने कहा जब वो शंकर जी का नाय छोड़िस, इतना क्रूर है। एक बार शनिदेव पहुंच गए, शंकर जी कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। कहा भोलेनाथ कल से आपके ऊपर हमारी 7.5 की दशा आने वाली है। कहा तो कल आते आज क्यों आ गए? शनिदेव ने सोचा, कहा कि हमने सोचा कि पहले आपसे बताए दे, नहीं पहुंची आप तीसरा नेत्र खोल दी ऊपर जी का मतलब निकल, तो ये पहले आपका सूचित करें आए। कहा ठीक है कल से आप आओ, हम गिरिजा जी को भेज देंगे, चली जाएंगी अपने मायके और हम अपना भगवान का भजन करेंगे, आओ। कहा गिरिजा कपड़ा रखो जाओ। शनिदेव कहें कल से दशा आवे है, आजे काहे भेजे दिए थे, आज तो न भेजो। अब शनिदेव कह करके चले गए तो गिरिजा जी को भेज दिया। उसके बाद में शंकर जी सोचने लगे कि करें का। सोचा भगवान का भजन करने लगे तो सोचा कि अगर भजन करेंगे और शनिदेव आएंगे तो डिस्टर्ब कर दे बीच में, क्या करें। इतने में देखा कि हाथियों का झुंड जा रहा था। बस ये शरीर अपना छोड़ करके हाथी बन गई। हाथी बन के चले के पर्वत कंदरा गुफा में 7.5 साल तक पीपल के पत्ता खावा के वही गुफा में रहे, निकलबे नहीं। जब 7.5 साल बाद ये बाहर निकले तो दरवाजे पर शनि देवता हाथ जोड़े खड़े रहे। कहा भोलेनाथ प्रणाम, कैसे हो? कहा ठीक है। तो शंकर जी ने कहा तुम तो 7.5 साल पहले आवे वाले रहे, आ जाए हो। शनिदेव ने कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, हम वही समय आएंगे ना जब तू हाथी बनत रहो। कहा ये हमरे कृपा है कि 7.5 साल तक अपन शरीर छोड़ के हाथी बन के पिपरे पत्ता खाए हो। तो कहते कि जब शंकर जी का नाय बख्शिन हुए तो तुमको कहां बख्शेंगे। दुर्योधन ने कहा ठीक है। अब उधर लक्ष्मी जी गई और इधर लक्ष्मीपति पहुंच गए, 5 पांडवों का लेके घाटे पर पहुंचावेगी। दुर्योधन को पुकारा, कहा दुर्योधन ये 5 जो हैं 5 तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे, जिससे मर्जी हो बाहर निकलो युद्ध करो, या तो विजय मिल जाए या तो मामला खत्म हो, आज से खैयत खत्म हो जाए महाभारत के। अब नकुल सहदेव थोड़ा कम लड़ पावत रहे, तो ये दोनों जने सिर पिटाने कहें हमसे न कह दिए कहूँ लड़ाई गड़बड़ाई जाए, बाहर निकले कहा हम इनसे लड़बे तो गड़बड़ाई जाए। दुर्योधन बाहर निकला, कहा हमारा मन था कि भीम भैया से हमारा गदा युद्ध हो जाए। भीम जी को भी बहुत अभिमान था।
और अभिमान पतन का कारण है। अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं जिसका जैसा अभिमान होता हम उसको समाप्त कर देते। अगर शरीर का अभिमान है तो शरीर समाप्त कर देते हैं, धन का अभिमान तो धन ले लेते हैं। जिसका जैसा अभिमान है उसको हम समाप्त कर देते हैं। भीम जी गदा जब चलते थे तो गदा मार देते थे, पृथ्वी फट जाती थी, बड़े बड़े बिरवा उखाड़ फेंक दिए, चला करें। बहुत अभिमान था। सोचा भाई एक बाजी दुर्योधन का गदा मार दे मर जाई, तुरंत ही एक गदा में मर जाई, देरे नहीं लगी। लेकिन जब गदा मारे तो के शरीर से चिंगारी निकले, मानो लागत है कि कोनो पत्थरा पर गदा मारत है, असर नहीं हुए। और जब दुर्योधन गदा मारे तो ये गिर जाए धरती में फट से। 4 बार ये मूर्छित हुए। जब 5वीं बार में उसने गदा का प्रहार किया तो मानो इनके ऊपर वज्राघात कर दिए, गिरे और रोने लगे कन्हैया के सामने। कन्हैया कहते अरे मंझले भैया उठो, क्यों क्या हो गया? कहा अगर अब की उठेन तो अब दोबारा ही उठे वाला न राखी, बिल्कुल उठा दी। कन्हैया से कहा बहुत बेजोड़ मारो था ही गदा, पता नहीं क्यों हमारे गदा का प्रहार इस पे नहीं असर हो रहा है। कन्हैया ने इशारा किया, जंघे पर ताल ठोक करके मोहन कर दिए, इशारा है। कहा उठ के खड़े हो, ताल ठोके लागे जंघा पर, हाँ मारो। भीम समझ गए इशारा, बाकी मूर्ख हुआ थे वो इतना ही समझ पाओ था। लेकिन जो विद्वान है इशारे में बात होगी वो भी समझ जाएंगे। जैसे इशारा किया, जंघे पर ताल ठोक करके मोहन कर दिए, इशारा है। पाकर संकेत भीम ने तब ये गदा जांघ पर मारा है। और जैसे जांघ पे प्रहार किया, जंघा टूटा वीर का, धरण गिरा लाचार, अश्रु आंख से बह चला हो अब जल की। रोने लगा, धोखा धोखा धोखा, कहा हमारे साथ में धोखा हुआ है। दाऊ भैया का शिष्य था दुर्योधन। दाऊ भैया दौड़ करके पहुंच गए, कहा कन्हैया तुम्हारे रहते हुए ये धोखा किया, भीम को अभी हम मजा चखाते हैं। कन्हैया ने कहा भैया रुको तो पहले हमारी बात सुनो। कहा क्या हुआ? कहा ये बताओ कि अपने भाई का हिस्सा ले लेना जबरदस्ती ये धोखा नहीं है? हाँ हाँ है। कहा भीम को खीर में जहर दे देना धोखा नहीं है? कहा हाँ बिल्कुल धोखा है। कहा लाक्षागृह में पांडवों को बंद करवा करके आग लगा देना धोखा नहीं? कहा बिल्कुल है। कहा जुए में सब कुछ जीत लेना ये धोखा नहीं? कहा यह धोखा है। कहा तो 100 सोनार के तो 1 लोहार के। कहा पूरा जीवन ही धोखा के तो एक धोखा हमारे तरफ से सही। अर्जुन रक्त ले लिए दुर्योधन की जांघ का लेकर के चले आए, विजय पताका लहराई। और इधर दुर्योधन असहाय पड़ा हुआ है, चील कौवे मांस को नोच करके भाग रहे हैं। जो द्रोणाचार्य का लड़का है अश्वत्थामा वो पहुंच गया। देखा मित्र को, कहा मित्र तुम उसका नाम बता दो कि ये किसने किया है, अगर मैं उसका सर ना काट लाऊं तो तुमको आकर के मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब दुर्योधन के प्राण नहीं निकले। क्यों प्राण निकले? क्योंकि दुर्योधन को वरदान प्राप्त है कि जब दुख और प्रसन्नता दोनों बराबर होगी, दुर्योधन को वरदान प्राप्त है कि जब तुम्हें दुख और प्रसन्नता दोनों बराबर होगा तब तुम्हारी मौत होगी। रो रहा है, अश्वत्थामा बैठा सोच रहा क्या करें, तो काग उलूकन न्याय की तरह हमला किया। काग उलूकन न्याय समझते हैं? कौओं ने, उल्लू रहते थे सब पेड़ पर, तो उल्लुओं को दिन में दिखता नहीं, कहते नहीं उल्लू दिन में देख न पावे उन बदन में गर्मी लावे। तो दिन में कौओं ने हमला कर दिया तो कुछ उल्लू मारे गए, बाकी भाग गए। अब गए दूर, तब पंचायत किया तो जो उल्लुओं का सरदार था
कहा दिन में हमका ना दिखाते तो रात में कौवक ना दिखाते। तो ऐसा करो ये दिन में हमला के तो हम लोग रात में हमला कर देवे। अब जितने उल्लू थे सब रात में हमला कर दिए तो कौवा सब देख पैते ना रहे, जितने कौवा थे सबको मार दिया। काग उलूकन न्याय की तरह हमला किया रात में। पांडवों को लेकर कन्हैया चले गए हैं भ्रमण के लिए। कहा चलो आज हम लोग पार्टी करबे, विजयी हुए हैं। और ये पहुंच गया तो देखा कि एक बिस्तर पर पांचों लेटे हुए हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं जो अर्जुन का लड़का दिखने में बिल्कुल अर्जुन के जैसा है। पांचों लड़के पांचों पांडवों के जैसे पहचान नहीं पाया और एक एक करके पांचों का सिर उतार लिया, लेकर पहुंच गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा मित्र ये देखो मैं पांचों पांडवों का सिर ले आया। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। अभी दुख था कि पांडव जीवित हैं, अब प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए और हम बच गए। दुर्योधन ने कहा मित्र जरा भीम का सिर लाना। भीम का सिर दिया, जैसे उसको दबाया फूट गया वो। दुर्योधन ने कहा अरे पागल ये पांडवों का सिर नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं। अरे कुल घाती, मैंने तुमको अपना मित्र समझा था और तुमने मेरे कुल का संहार कर दिया। कुल में किसी को दीपक जलाने के लिए नहीं छोड़ा। रोने लगा। 3 हिचकियां मार कर कृष्ण नाम उच्चार, वीर गयो सुरधाम को बही अश्रु की धार। बोलो बाकी